आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि नफ़रत के पानी में इतना नीचे मत जाओ कि खुद ही डूब जाओ। दोस्तों, एक महिला जो कि नफ़रत में इस कदर डूब चुकी थी कि एक इंसान का उसने कत्ल किया, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसके शरीर के मांस से उसने बिरयानी बनाई, शामी कबाब बनाए और घर के बगल में कुछ मजदूर थे 20-25 जो काम करते थे, उनको बुलाया दावत पर और मज़े से उनको 3-4 दिन दावतें खिलाईं। और वो बिरयानी या शामी कबाब जो उसने बनाए वो किसी बकरा या चिकन या इन सब चीज़ का नहीं था, वो एक इंसान का मांस था। सोचने में कितना भयानक है, कितना दर्दनाक है। 3 महीने बाद जब इस राज से पर्दा उठा तो लोग हैरान हो गए। हैरानी नहीं, लोगों के होश फाख्ता हो गए कि इस कदर कोई नफ़रत में इस तरह कर सकता है। और जिन लोगों ने खाया था उस मांस को, बिरयानी को, वो बेचारे तो बदहवास हो गए, उल्टियां करने लगे, उनकी हालतें ख़राब हो गई। दोस्तों, ये घटना है, एक कंट्री है, मुल्क यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। वहाँ पे एक शहर है अलेन शहर, जो कि ओमान बॉर्डर से लग के है। ये 2018 की बात है। अलेन शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था उबैद और वो 32 साल उसकी उम्र थी। और 2018 अगस्त में वो कहीं गायब हो गया। तो घर वाले पहले तो इंतज़ार किए कि कहीं गया होगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। फ़ोन उसका नहीं लग रहा था, बंद था। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोगों ने इंतज़ार किया। माँ बाप परेशान, घर में जिक्र होने लगा कि वो उबैद गायब है, कहाँ गया होगा। माँ बाप उस लायक थे नहीं कि उसको ढूंढे। छोटा भाई था एक, वो भी बड़ा हो गया था। माँ बाप जिक्र करते हैं कि बेटा कहीं ढूंढो, घर का एक फ़र्द गायब है, हम लोग तो सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं। छोटा भाई ढूंढने निकलता है। वो जाता है उबैद जहाँ रहता था, काम करता था, जिन लोगों के बीच में बैठता उठता था, जिन दुकानों पे जाता था, जिस फैक्ट्री में काम करता था, छोटा भाई वहाँ जाता है, पूछताछ करता है। एक भी जगह नहीं छोड़ता जहाँ पे उबैद कभी गया ना हो। जहाँ उबैद एक बार भी गया होगा वहाँ भी वो जाता है और पूछताछ करता है। परेशान हो जाता है, कोई जगह नहीं छोड़ता। तकरीबन 2 महीने का अरसा बीत जाता है और वो परेशान होकर घर आता है, ढूंढता है, फिर घर आता है बीच बीच में। एक दिन 2 महीना बीतने के बाद आता है घर पे, परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं और उबैद का कोई पता नहीं है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं, मैं कहाँ जाऊं ढूंढने। माँ बाप कहते हैं बेटा हिम्मत मत हार, ढूंढता रहे। फिर वो कहता है कि अब क्या करें, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। अब तक उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, खुद से ही ढूंढ रहे थे। माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटा, तुझे सही लग रहा तो कंप्लेन ही कर दे। उबैद जाता है पुलिस कंप्लेन करने। पुलिस कंप्लेन लेती है, पुलिस कहती है ठीक है, हम पता करते हैं, अपने स्तर से जो भी जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। उसके बाद छोटा भाई उबैद का जो चला आता है, 2-4 दिन इंतज़ार करता है, 5 दिन। पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन या कुछ ऐसा नहीं आता है। पुलिस भी ठंडी पड़ जाती है, गंभीरता से नहीं लेती है। और उबैद का छोटा भाई जो होता है वो अपनी तरफ से पूछताछ बंद नहीं करता, वो जारी रखता है। पूछते पूछते ऐसे ही बीच बीच में कई बार उसके सामने एक नाम आता है, बार बार, अलीना नाम। एक महिला होती है, उसका नाम अलीना होता है। कई उसके दोस्त उबैद के करीबी बताते हैं कि अलीना नाम की एक लड़की से तुम्हारे भाई की, उबैद की दोस्ती थी, काफ़ी करीब था। उससे अगर तुम पूछो, हो सकता उसे कुछ जानकारी हो। उबैद को तो डूबते तिनका सहारा कि कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी मिले मैं वहाँ पहुँचूँ, क्योंकि कोई जगह उसने छोड़ी नहीं थी। ये एक नई जगह उसको पता चली थी, तो उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ जाऊँ। थोड़ा अंदर अंदर थोड़ा उसको लगता भी, एक उम्मीद भी जगती है कि हो सकता है यहाँ कुछ पता चले भाई का। वो जाता है, अलीना उससे कहीं मिलती है, उसका पता करते करते वो कहीं उससे मिलता है, उसके बारे में पूछता है।
फिर अलीना कहती है कि मैं खुद उसको 3 महीने 2.5 महीने जो भी वक्त है जब से वो गायब है मैं ढूंढ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसका फ़ोन बार बार मैं कॉल करती हूँ, लगाती हूँ तो स्विच ऑफ आता है। मैं काफ़ी परेशान हूँ। कई उसके जानने वाले कुछ करीबी दोस्तों से मैं जाके पूछी हूँ, मैं भी कई जगह पे उसको ढूंढी कि कहाँ चला गया, अचानक वो गायब हो गया। फिर दोनों बात करते हैं, काफ़ी देर तक बात हो जाती है। दोपहर का शायद वक्त आ जाता है, खाना खाने का वक्त हो जाता है। फिर अलीना उसको कहती है ठीक है, पास में ही मेरा घर है, चलो वहाँ पे खाना खा लो, फिर बैठ के तय करते हैं आगे क्या करना है। पुलिस तो ये बताता कि मैंने की पुलिस कंप्लेन तो मैंने कर ही दी है। फिर अलीना कहती है ठीक है, आगे की स्ट्रेटजी जो भी काम करना है या आगे उसे कैसे ढूंढना बात करेंगे, चलो पहले खाना खा लेते हैं। उसका भाई उबैद का छोटा भाई अलीना के साथ उसके घर जाता है और अलीना उस किचन में जाती है खाना बनाने, उससे कहती है बैठो तुम। अलीना किचन में खाना बना रही होती है और उबैद का छोटा भाई भी उससे कुछ ही दूरी पे ऐसा बैठा रहता है, वो कहीं कि दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते उबैद का भाई खड़ा होता है और किचन की तरफ जाता है। किचन में बात करते करते वहाँ जाता है तो उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है और उस चीज़ को देखता है तो थोड़ा हैरान होता है मन ही मन। उसको कुछ अलग लगता है। एक मिक्सर रखा होता है, ग्राइंडर, जिसमें मसाला पीसते हैं, लेकिन वो उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। जो आमतौर पे होटलों वगैरह में यूज़ होता है, काफ़ी मिक्सर बड़ा होता है। तो वो देखता है तो उससे सवाल करता है कि इतना बड़ा मिक्सर क्यों रखी हो, ये अक्सर घरों में तो नहीं पाया जाता, अक्सर होटल या बड़ी जगहों पे पाया जाता है, जो बड़े बड़े बावर्ची या कुक लोग रखते हैं। तो अलीना कहती है कि नहीं, मुझे शौक़ है खाना बनाने का, कुकिंग करना मेरी हॉबी है, शौक़ है, तो मैं ये सब रखती हूँ। कभी कभी मैं दावतें करती हूँ, आजू बाजू में लोगों को खिलाती हूँ, तो बड़ा ज़्यादा काम करना होता तो इसलिए मैं बड़ा ये मिक्सी या मिक्सर ग्राइंडर रखती हूँ। तो इसको कुछ अटपटा लगता है तो ये मिक्सर के पास जाता है तो उसमें हाथ से टच करता है और ऊपर जो चरखी होती, जो ब्लेड होती कटने वाली, उस पर हाथ घुमाता है उसको, तो उसमें कुछ हड्डी टाइप, टुकड़े टाइप कुछ उसमें फंसा होता है। तो ये उसको उठाता है, निकालता है। तो जब ऊपर लाके देखता है तो दांत टाइप, एक इंसान के दांत टाइप कुछ उसको दिखता है। तो कहता है ये क्या है, ये तो जैसे किसी इंसान का दांत हो या हड्डी हो। तो जब ये बात वो बोलता है तो अलीना थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है नहीं, इधर लाओ, तुम क्यों इसको ले लिए, छोड़ो ये सब दूसरी बातें, फेंक दो इसको। लेकिन वो देता नहीं है। उबैद का भाई कहता नहीं, फिर वो पीछे हटता है। अलीना उससे छीनने की कोशिश करती है। इसमें इतने टाइम में दोनों से थोड़ा हाथापाई टाइप हो जाता है, लेकिन वो बाहर निकल जाता है किचन से, उसका भाई, और वो दांत को लेके बहुत तेजी से घर से निकलता है और जाता है डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पुलिस वालों को दिखाता है कि सर ये देखिए, मैं ऐसे ऐसे, एक मेरे भाई की करीबी मुझे पता चला ऐसे ऐसे, और मैं वहाँ गया तो ऐसे ऐसे ये मुझे वहाँ एक मिक्सर में दिखा। तो पुलिस ने उसको लिया और फॉरेंसिक के लिए भेजा कि पता करो ये है क्या, देखने में तो दांत ही लग रहा था। फॉरेंसिक वाले कुछ ही टाइम में बताते हैं कि ये किसी इंसान का दांत है। अब पुलिस के कान खड़े कि किसी के मिक्सर में इंसान का दांत, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। फिर उबैद के माँ बाप का डीएनए लिया जाता है। डीएनए लेने के बाद फॉरेंसिक को सैंपल दिए जाते हैं और वो दांत का सैंपल दोनों डीएनए के जांच के लिए भेजे जाते हैं। और जब रिपोर्ट आती है सब हैरान होते हैं। डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाती है और वो दांत उबैद का ही था। अब पुलिस पुख्ता हो जाती है, अलीना के घर जाती है और अलीना को अरेस्ट करती है और थाने लेके आती है। फिर अलीना से पूछताछ शुरू होती है। अलीना तो पहले घुमाती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे उसमें आया ये वो, लेकिन पुलिस जब इसको अरेस्ट करती है तो मिक्सर, सारी चीज़ें वहाँ से वो सील करती है और सबको इकट्ठा करके जो भी चीज़ें सस्पिशियस होती हैं उनको फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। बाद में उस मिक्सर से भी फॉरेंसिक जांच में आता है कि इसमें किसी इंसानी मांस या टुकड़े को इसमें डाल के पीसा गया है।
इससे पूछताछ होती है, फिर पुलिस है, पुलिस से कितना कोई भागेगा, कोई नहीं भाग सकता अगर पुलिस अपने पे आ जाए। पुलिस पूछताछ करती है, फिर अलीना बताती है कि उबैद का मेरा रिलेशन था करीब 7 साल से, दोनों लिव इन में रहते थे और धीरे धीरे अलीना का भी प्लान था कि हम शादी बाद में कर लेंगे और इकट्ठा ही रहेंगे। अलीना थोड़ा अच्छे घर की थी, अकेली रहती थी लेकिन अमीर घर की थी, पैसे की उसको कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन 7 साल जब बीतते हैं तो फिर उबैद से इसका थोड़ा सा मनमुटाव होने लगता है। ये पता करती है कि आखिर मामला क्या है, तो उबैद किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इसी से शादी करूंगा। अलीना को बहुत बुरा लगता है, एक धक्का लगता है। वो बहुत कोशिश करती है, उबैद को मना करती है कि बिल्कुल नहीं, मैं और तुम 7 साल से एक साथ रह रहे हैं और शादी हम दोनों ही करेंगे। उबैद अड़ा रहता, नहीं मानता है। वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, अब मैं उसी से ही शादी करूंगा। ये खींचातानी झगड़े कुछ दिन चलते हैं। जब अलीना को लग जाता है कि अब उबैद नहीं मानेगा और उस लड़की से ही शादी करेगा, परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उबैद को अलीना घर पे बुलाती है। अच्छा, बीच में मनमुटाव होता तो उबैद थोड़ा दूर दूर भी रहने लगता है, तो अलीना घर पे बुलाती है, फ्रेश मूड में एकदम अच्छे से बात करती है, उबैद को शक ना हो। घर बुलाती है, उसके मनपसंद का खाना बनाती है और कहती है तुम्हारी दावत है, आओ। ये जाता है, दोपहर का टाइम ही रहता है, खाना खाता है। उसके बाद खाना खाता है, ये सो जाता है थोड़ी देर में। खाने में अलीना ने कुछ नशीली दवा मिला दी होती है, वो जैसा बताया उसने, वो थोड़ा बेहोश टाइप हो जाता है, फिर उसका गला दबाती है और वो मर जाता है। इतना गुस्से, इतने नफरत में रहती है अलीना कि उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मुझे किसी तरह अब उबैद को मारना है, वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ये डिसाइड वो कर चुकी थी, कुछ नहीं सोचती आगा पीछा कि मुझे मारने के बाद क्या होगा इसका, या मैं कैसे डेड बॉडी कहाँ ले जाऊंगी। जब मार देती है तब वो थोड़ा सा जब रिलैक्स होती है तब सोचती है कि अब मैं इतनी बड़ी बॉडी का क्या करूं, 60 70 80 किलो का आदमी, इंसान इतना बड़ा, कहाँ फेंकूं, कहाँ ले जाऊं। उसमें कहीं कहीं ये भी आता है कि उसने अपने एक दोस्त की हेल्प ली थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं है। अब सोचती है बैठ के क्या करूं क्या करूं। कुछ टाइम सोचने के बाद वो फिर प्लान करती है, मार्केट जाती है और मार्केट से बड़े बड़े चाकू और काटने वाले औजार, ये मिक्सर, बड़ा भगोना हंडी, बड़ा कुकर सब खरीद के लेके आती है। उसके बाद उबैद के शरीर के कई टुकड़े करती है। कई टुकड़े के करने के बाद 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करती है और फ्रीज में रख देती है। उसके बाद फिर सोचती है, उसके बाजू में कुछ 20-25 मजदूर रहते थे, कंस्ट्रक्शन पे लेबर का काम करते थे, पाकिस्तानी मजदूर थे, पाकिस्तान के सब रहने वाले थे। तो ये कभी ना कभी कुछ इन लोगों को कभी खाना, कभी कुछ ऐसे दावतें या कुछ दिया करती थी, कुछ खिलाने के लिए बुलाया करती थी, तो वो लोग इससे थोड़ा सा फैमिलियर थे। तो उन मजदूरों से, पाकिस्तानी मजदूरों से इसने कहा कि आज आप लोगों की दावत रहेगी मेरे घर पे और मैं बिरयानी और शामी कबाब बनाऊंगी। सोच सकते हैं दोस्तों कितनी विकृत मानसिकता रही होगी, कितनी निर्दयी, कितनी भयानक सोच की वो महिला, कि वो उबैद के शरीर के टुकड़ों को कट करती है, उन्हें पकाती है, बिरयानी तैयार करती है, मिक्सर में कुछ मांस को पीस के उसको शामी कबाब बनाती है और उन मजदूरों को कुछ भी नहीं पता। वो तो इस खुशी में है कि एक महिला ने, इन्होंने मुझे दावत दी है तो आज का हमारा खाने का बच जाएगा। वो बेचारे दूर से आए काम करने, वो तो इसी खुशी में थे। वो आए, बड़े चाव से उन्होंने दावतें खाई, तारीफ़ें की कि मैडम बहुत अच्छा खाना है, आपने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत लजीज खाना है, और वो खाते गए। और ये दावतें 3-4 दिन तक चली, जब तक वो मांस के टुकड़े ख़त्म नहीं हो गए तब तक दावतें की गई और उन्हें खिलाया गया। वो भी खुश चार, और उनको जरा सा भनक नहीं, अंदाज़ा नहीं कि जो हम खा रहे हैं ये किसी मुर्गी का नहीं, मुर्गे का नहीं, किसी बकरे का नहीं, किसी भैंस का नहीं, किसी का गोश्त नहीं, ये कि एक इंसान का गोश्त है। वो खाते गए। उन सबको ये बिरयानी खिलाई, सब खिला दिया। मांस जो थे सब खत्म हो गए और उसमें जो वेस्टेज था, यानी जैसे स्किन हो गई या अंतड़ी वगैरह, ये सब जो वेस्टेज था, इन मटेरियल्स को उसने धीरे धीरे कुत्तों को
इधर उधर के कुत्तों को थोड़ा थोड़ा ले जाके कुत्तों को खिलाया और उसको ख़त्म कर दिया। बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ थीं, बोन जो, उनको इसने क्या किया, बड़ा कुकर जो लेके आई थी उसमें उबालना शुरू किया और अच्छे से खूब टाइम तक उबालती। जब एकदम वो मेल्टिंग यानी पिघलने वाली सिचुएशन में आ जाता, नरम हो जाता, फिर उनको मिक्सर में डालती। मिक्सर में उसको कूटती, मतलब पीसती बराबर, एकदम उसका बुरादा बना देती। उसके बाद उसको पन्नी में रखते, कचरे वाली जगहों पे वो फेंक दिया करती थी, क्योंकि उबाल दिया गया था मांस, तो सड़न या बदबू आती नहीं, पता भी नहीं चलता। वो उसी कचरे में मिल गया, वो उठा के कहीं फेंक दिया गया होगा, कॉरपोरेशन की टीम उठाई होगी, फेंक दी होगी। ऐसे उसने किया। अब ये सब हो जाने के बाद अलीना एकदम खुश मन ही मन कि अब तो मैंने बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया, सारी चीज़ें वो कर दी। और जो कपड़े थे उबैद के, कपड़े, जूते, मोबाइल, इन सबको उसने जला दिया, राख कर दिया। अब कोई चीज़ नहीं बची, कोई सबूत नहीं बचा, एकदम फ्री। तो ये एकदम मन ही मन ये सोच रही थी कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। ये मुतमईन हो गई कि अब मैंने उसको ख़त्म कर दिया, अब मैं सुकून से रह लूँगी। इतना भयानक, इतना दर्दनाक घटना को अंजाम दिया उसने, जरा सा भी नहीं सोचा। ठीक है, किसी से नहीं जमती आपकी, अगर वो नहीं, खैर उबैद ने भी एक चीज़ तो उसने गलती की, अगर किसी के साथ आप कमिट हो तो धोखा देना तो गलत बात है ही है। आप पहले अलग हो जाते, उसी टाइम पे अलग हो जाते, या उससे शादी कर लिए होते। लेकिन जो अलीना ने किया वो उससे भी भयानक हुआ, दर्दनाक। वो एक क्राइम है जिसकी माफ़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई भी हो, अगर इस तरह रिलेशन में हैं आप, नहीं जम रही है, नहीं पट रही है, तो दूर होना, सेपरेट हो जाना सबसे बढ़िया रास्ता है। किसी को नुकसान पहुंचाना, क्राइम करना, ये किसी समस्या का हल नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। ये करने से सिर्फ आपको एक ही रास्ता मिलेगा जो बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे लेके जाएगा। तो जो ज़िंदगी आप जी रहे थे, तो क्या वो सलाखों के पीछे वाली ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी? ये करना तो कतई गलत ही था। और इस तरह की दोस्तों जो हम घटना लाते हैं आपको अपनी वीडियो में, आप लोग के सामने, हमारा किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना हमारा कोई मोटिव नहीं। हमारा एक ही मोटिव है कि इस तरह की घटनाओं, ये सच्ची घटनाएं हम आप लोग के सामने लाते हैं, जिससे आप लोगों को जागरूकता, सीख मिले और सब लोग सचेत रहें कि इस तरह की जरा सी कुछ भनक या कुछ इस तरह की आहट हमें दिखे तो उससे हम सतर्क हों और समझें उससे, और अपने आगे फ्यूचर के डिसीज़न को बेहतर बनाएं। तो हमारा यही मोटिव है, इसलिए हम इस तरह की सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं।